नमस्कार दोस्तों, आप मेरा चैनल हेल्दी डाइट फॉर यू देख रहे हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना के मरीज डेली बढ़ते जा रहे हैं और हॉस्पिटल में कहीं भी बेड अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर हॉस्पिटल में बेड मिल जाता है तो उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन बाय चांस अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है तो देखिए, चाहे आप हॉस्पिटल में रहें चाहे घर में क्वारंटाइन है, इलाज तो आपका डॉक्टर नहीं करना है। ठीक है। हाँ, आपको ऑक्सीजन की दिक्कत है तो वो फैसिलिटीज़ आपको वहाँ मिल जाती हैं, हॉस्पिटल में मिल जाती हैं। लेकिन जो फैसिलिटीज़ आपको हॉस्पिटल में मिलती हैं, ठीक है, तो मजबूरी में वो फैसिलिटीज़ आप घर पे भी अवेल कर सकते हैं। वो कैसे, मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखो, हॉस्पिटल में नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं। ठीक है, डॉक्टर की फैसिलिटी आपको घर पे मिल सकती है। ठीक है, नर्स भी आप हायर कर सकते हैं जितने दिनों के लिए आप बीमार हैं। ठीक है, पर डे उनके चार्जेस हैं, वो आप पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपको रेंट पे मिल जाता है। हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन भी आपको रेंट पर मिल जाती है। इतना तक कि मेरी बात हुई है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि आईसीयू की मशीन भी वो किराए पर देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या हाई फ्लो ऑक्सीजन या फिर आईसीयू मशीन, तो उसके लिए आपको एक टेक्निकल बंदा हायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो, ना आप एक्सपर्ट हैं ना मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, तो आप एक उसके लिए बंदा हायर कर लीजिए। देखो, हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट होते हैं तो 20-25 लाख रुपया तो आपका लग जाता है। ठीक है, और उल्टा अगर आप घर में हॉस्पिटल लाइक फैसिलिटीज़ आप यूज़ करते हैं तो आपके उल्टा सेविंग हो जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको पहले बोला है कि जो इलाज है वो डॉक्टर ने करना है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो उस पर्टिकुलर डॉक्टर का ही इलाज चलेगा वहाँ पर। लेकिन अगर आप घर पर मजबूरी से रहना पड़ रहा है, आपके 10-15 लाख रुपए बच रहे हैं, तो आप दिल्ली का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जो सबसे बढ़िया डॉक्टर है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कितने चार्जेस होंगे उनके? 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000। ठीक है, अब मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 या 10,000 भी, 10,000 मान लो, 10,000 भी अगर एक रिकमेंडेशन लिखने के डॉक्टर साहब लेते हैं तो 10 बार आपने लिखवाया तो आपका तो सिर्फ 1 लाख रुपया गया। ठीक है, और हर चीज़ के आपको सपोर्ट मिल जाता है, आपको नर्स मिल जाती है। ठीक है, डोमेस्टिक उसके लिए हेल्प, घर के मतलब घर पे आपकी जो टेक केयर करेगी, है ना। हॉस्पिटल में नर्स आपका ख्याल रखती है, दवाइयाँ आपको टाइम से देगी, आपकी केयर करेगी। ठीक है, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपको मिल जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको मिल जाते हैं, और आईसीयू मशीन भी मैन्युफैक्चरर्स ने बोला कि आईसीयू मशीन भी रेंट पर मिल जाती है। तो देखो, बेसिक फंडा यही है कि आप अपने रिलेटिव्स की जान बचाइए। ठीक है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो सारी फैसिलिटीज़ आप घर पे ले लीजिए। घर को पूरा सैनिटाइज रखिए, जो पेशेंट है उसको पूरा आइसोलेट करके रखिए। उनका कमरा अलग होना चाहिए, उनका वॉशरूम अलग होना चाहिए। ठीक है, उनको जो भी बंदा खाना देने जाए, पानी देने जाए या दवाई देने जाए, वो पूरा मास्क लगा कर जाए, है ना।
और जो भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं, इसके लिए 2 गज की दूरी और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें, उस ग्लव्स इस्तेमाल करें, मास्क पहने, ठीक है। तो ये सब आप प्रिकॉशंस लेंगे तो आप अपने रिलेटिव्स को बचा सकते हैं इस महामारी से। तो मेरा यही पर्पज़ है, अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करता हूँ, मेरा यही पर्पज़ है कि एक भी बंदे की डेथ नहीं होनी चाहिए। देखो, चाहे मेरा रिलेटिव की डेथ हो या आपके रिलेटिव की डेथ हो, डेथ तो डेथ ही है। दुख आपको भी होगा, दुख मुझे भी होगा। तो मैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट बातें आपसे लोगों से शेयर करता हूँ ताकि ऐसा नुकसान किसी और के घर में ना हो, है ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मेरे को भेज सकते हैं। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे प्रोफेशन में था जहां पर डॉक्टर नहीं होता है, तो मैं ही हॉस्पिटल का इंचार्ज होता था। तो सर 35 साल तक मैंने लोगों को मेडिसिन दिया है। उस टाइम मेरे पास अथॉरिटी थी मेडिसिन देने की, ठीक है। और पूरा रिकॉर्ड है कि उन 35 सालों में मेरे किसी एक भी पेशेंट को मेरी वजह से, चाहे मैंने उनको डाइट रेकमेंड की हो, चाहे मैंने उनको मेडिसिन दी हो, मेरी वजह से किसी एक भी पेशेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। इसलिए मैं कुछ भी बोलता हूँ तो बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट मैं कभी किसी के ऊपर नहीं करता। मैंने हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स अपनी लाइफ में अपने ऊपर ही किए हैं, किसी दूसरे के ऊपर नहीं किए हैं। तो वो जो डाटा निकल के आता है, तो वो डाटा मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ और शेयर करता रहूँगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल हेल्दी डाइट फॉर यू को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटा दबाना मत भूलिएगा। और एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।